आजकल ज़्यादातर लोग गार्डनिंग करना पसंद करते हैं। तो वैसे तो गार्डनिंग करना बहुत ही आसान है, पर उसमें भी कई सारी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि पौधे को कितने समय की धूप की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी साइज की पॉट में हमें पौधे को लगाना चाहिए, पानी कितने दिन में देना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कैसी पॉटिंग सॉइल में हमें पौधे को लगाना चाहिए। क्योंकि अगर गलत तरीके से बनाई गई पॉटिंग मिक्स में अगर हमने पौधे को लगाया तो उससे पौधे को फायदे की बजाय नुकसान ही होता है। जैसे कि पौधे की जड़ों का बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होना, पौधे में फंगस या कीड़े लग जाना, पौधे का विकास नहीं होना यानी कि पौधे की ग्रोथ रुक जाना, या कभी कभी पौधा धीरे धीरे खराब होके मर भी जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि पौधे के लिए एक पोषक तत्व से भरी हुई वेल-ड्रेन मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने पॉटिंग सॉइल में क्या क्या ऐड करने से क्या क्या फायदे होते हैं उसकी पूरी जानकारी दी है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो मैंने मिट्टी तैयार की है वो कितनी भूरी और वेल-ड्रेन है। ये देखिए, मुट्ठी बनाने पर भी ये मुट्ठी नहीं बन रही, यानी कि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा वेल-ड्रेन है। तो ऐसी वेल-ड्रेन मिट्टी तैयार करने के लिए मैंने मिट्टी में और क्या क्या चीज़ें मिलाई है उसके लिए तो आपको पूरा वीडियो ही देखना पड़ेगा। इस तरीके से तैयार की हुई मिट्टी में आप कोई भी पौधा लगाइए, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। पर आज मैं इसमें सीजनल पौधे लगाने वाली हूँ। तो जब भी आप सीजनल पौधे के लिए मिट्टी तैयार करें, ऐसी पोषक तत्व से भरी मिट्टी ही तैयार करें। क्योंकि ये पौधे आपको अप्रैल तक फ्लावरिंग देते हैं, इसलिए इसमें हमें बार बार सूखी खाद देनी नहीं होती है। क्योंकि सूखी हुई खाद देने से उसका रिजल्ट हमें थोड़े समय के बाद देखने को मिलता है। और वैसे भी पॉटिंग मिक्स बनाते समय ही हमें इसमें अच्छी मात्रा में खाद वगैरह जो भी है दे देना है। तो उसके बाद हमें सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से भी काम चल जाता है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि परफेक्ट सॉइल मिक्स बनाने के लिए हमें इसमें और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए। तो सबसे पहले पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी नॉर्मल सॉइल की। और ये सॉइल आप अपने आसपास के एरिया में जो भी मिट्टी अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। किसी नर्सरी से आप मिट्टी को ले सकते हैं या किसी खेत से भी आप ये मिट्टी ले सकते हो। और इसकी मात्रा आपको लेनी है 30% जितनी। नेक्स्ट आपको इसमें ऐड करना है सैंड। सैंड यानी कि बालू। ये वही सैंड है जो कंस्ट्रक्शन के काम में यूज़ होती है। इसे ऐड करने से मिट्टी पोरस बनती है और पोरस मिट्टी में पौधे की जड़ों को अच्छे से हवा और पानी मिल पाता है। और इसकी मात्रा आपको लेनी है 10% जितनी। मैंने इस मिट्टी में पहले से ही सैंड मिलाई हुई है, तो अभी मैं इसको नहीं ऐड करूँगी। नेक्स्ट आपको इसमें 30% जितना कंपोस्ट ऐड करना है। कंपोस्ट में आप किचन वेस्ट कंपोस्ट यूज़ कर सकते हो, वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हो या गोबर की खाद यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसमें गोबर की खाद यूज़ कर रहे हो तो बस इसी बात का ध्यान रखें कि गोबर की खाद पुरानी और सड़ी हुई होनी चाहिए। मैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वर्मी कंपोस्ट टोटली डिकम्पोस्ट होती है और ठंडी भी होती है। इसमें भरपूर मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और धीरे धीरे करके पौधों को पोषक तत्व देते रहते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे कोकोपीट। कोकोपीट ऐड करने के बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इसे ऐड करने से जो मिट्टी तैयार होती है वो हल्की बनती है। इसलिए अगर आप मेरी तरह बालकनी गार्डन करते हो या टेरेस गार्डनिंग करते हो तो इसे ज़रूर ही ऐड करें। दूसरा पॉइंट है कि ये पानी को होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से हमें पौधे में बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा पॉइंट है, इसे ऐड करने से मिट्टी वेल ड्रेन बनती है, जिससे पौधे की जड़ें अच्छे से फैल सकती है। इसकी मात्रा आप 20% जितनी ले सकते हो, पर मैं राइस हस्क का भी यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैंने कोकोपीट की मात्रा मिलाई है 10% जितनी और राइस हस्क की भी मात्रा ली है मैंने 10% जितनी। अगर आपके पास राइस हस्क या कोकोपीट दोनों में से कोई एक ही है तो आप उसकी मात्रा 20% जितनी ले सकते हो। अगर राइस हस्क को कोकोपीट के साथ कंपेयर करेंगे तो कोकोपीट महंगा होता है और राइस हस्क सस्ता। और गांव में तो राइस हस्क फ्री में भी मिल जाता है। ये भी कोकोपीट की तरह ही लाइट वेट होता है और इसके इस्तेमाल से मिट्टी भी पोरस बनती है और ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक रहता है। राइस हस्क बाद में डिकम्पोस्ट होकर कंपोस्ट की तरह ही वर्क करता है। तो अब बचा है 10%। 10% में आप बोन मील, नीम खली या सरसों की खली ऐड कर सकते हैं। बोन मील पाउडर एक तरीके से हड्डियों के चूरे से बनाया जाता है,
तो अगर आप उसे यूज़ नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हो। तो आइए इसके कुछ फ़ायदे के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके इस्तेमाल से पौधे को ऑर्गेनिक खाद मिलती है और कैल्शियम और फास्फोरस का बहुत ही अच्छा स्रोत है इसमें। तो पौधे के तनों को मजबूत करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें 2-3 मुट्ठी जितना हमें ऐड करना है नीम खली पाउडर। इसका इस्तेमाल आप ज़रूर ही करें। इसके इस्तेमाल से पौधे की जड़ों में जो फंगस, कीड़े वगैरह लगने का जो खतरा होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि कई बार हमें पता भी नहीं चलता और पौधे की जड़ों में फंगस लग जाते हैं और पौधा देखते ही देखते हमारे आंखों के सामने सूख जाता है या मर जाता है। अगली चीज़ जो इसमें ऐड करनी होती है वो है फंगिसाइड। मैं यहाँ पर साफ फंगिसाइड यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, ट्राइकोडर्मा, हल्दी या लकड़ी की राख, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। फंगिसाइड यूज़ करने से मिट्टी में जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और पौधे की जड़ और पूरा प्लांट ही हेल्दी रहता है और ये किसी भी तरीके की बीमारियों से पौधे को आगे चलकर बचाता है। तो चलिए फटाफट मैं इसे मिक्स कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हमारी मिट्टी कैसे बनकर तैयार हुई है। जब आपकी मिट्टी बनकर तैयार हो जाती है तब इस तरीके से चेक ज़रूर करिए। अगर मुट्ठी अभी भी बन रही है तो इसका मतलब कि मिट्टी चिकनी है और मुट्ठी बनाने पर भी मुट्ठी नहीं बन रही, यानी कि आपकी मिट्टी जो तैयार हुई है वो पूरी तरीके से वेल ड्रेन है, पोरस है, भुरभुरी है। ऐसी मिट्टी में अगर आप पौधे को लगाते हो तो पौधे की जड़ें बहुत ही अच्छे से और तेज़ी से फैलती है और जितनी ही तेज़ी से इसकी जड़ें फैलेंगी, पौधा भी ऊपर से उतनी ही तेज़ी से ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, जो अभी बिगिनर है यानी कि नई नई गार्डनिंग सीख रहे हैं, उनके लिए मेरा ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हाँ तो कमेंट में यस जरूर लिखें। तो जल्दी मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।